कतरा कतरा जोड़ के दिल के जज्बात कहता हूँ। तुम्हारी याद का साया यूं छाया है मेरे दिल पर। मैं दिन और रात हर पल में तुम्हारा नाम लेता हूँ। तुम्हारा हुस्न अगर बेनकाब हो जाए, तुम्हारा हुस्न अगर बेनकाब हो जाए, हर एक चेहरा खुदा की किताब हो जाए। मैंने पूछा मैंने पूछा मैंने पूछा मैंने पूछा मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं। मैंने पूछा हुस्न से के देखा है कहीं सरकार सा कहीं। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। हाँ मैंने पूछा हुस्न से के देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा हुस्न से के देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा मैंने पूछा हुस्न से के देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा पूजा करूं तुम्हारी है शौक मेरे जी का। पूजा करूं तुम्हारी है शौक मेरे जी का। दिल के मुआमले में क्यों दखल हो किसी का। मैंने पूछा हुस्न से के देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। क्या मेरी बात का यकीन नहीं। कोई भी आप सा हसीन नहीं। बेझिझक दिल में तुम चले आओ। इस मकाम में कोई मकीन नहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। आदमी को आदमी बनाया फलसफा हयात का बताया। आदमी को आदमी बनाया फलसफा हयात का बताया। डूबते सफीने जहां को साहिले मुराद पर लगाया।
पूछा खिज्र से फलक हो या जमीन ऐसा हादी है कहीं। खिज्र ने कहा रहबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। लब मेरे हुजूर के हैं ऐसे ठीक जिनकी लाल हो यमन के। लब मेरे हुजूर के हैं ऐसे नरमी और नाज की न पूछो पानी पानी फूल है चमन के। मैंने पूछा फूल से ऐ बाग के मकी। मैंने पूछा फूल से ऐ बाग के मकी देखे ऐसे लब कहीं। फूल ने कहा पंखड़ी की कसम नहीं 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 है। मैंने पूछा बाग से ऐ बाग के मकी देखे ऐसे लब कहीं। फूल ने कहा पंखड़ी की कसम नहीं नहीं नहीं। जुल्फ मेरे हजूर जुल्फ है हजूर की मेरे यार रहमतों की सुरमई घटाएं मेरे हुजूर की यार रहमतों की सुरमई घटाएं। केसुओं के पेज कह रहे हैं हम ही मुजरिमों की है बनाए। मैंने पूछा रात से कि देखी है कहीं ऐसी जुल्फे अंबरी। रात ने कहा रब ही की कसम नहीं 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 है। मैंने पूछा रात से कि देखी है कहीं ऐसी जुल्फे अंबरी। रात ने कहा जुल्फ ही की कसम नहीं। खूबसूरती जो तूने पाई झुक गई खुदा की खुदाई। खूबसूरती जो तूने पाई झुक गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं या कहूँ खयाम की रुबाई। महफिलों से पूछा ऐसा यार है कहीं दिलदार है कहीं। इस जहां ने कहा दो जहां की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा दिलबरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा हुस्न से कि देखा है कहीं सरकार सा हंसी। हुस्न ने कहा नहीं नहीं।
धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरुप्रीत जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नजरा नाल नजारा कर दे, नक्को नक प्याला पर दे, दे दे दर्श हटा दे पर्दे, कर मैनू भरपूर, दे दे दर्श हटा दे पर्दे, कर मैनू भरपूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े। आप दीवारां करियां खड़ियां, चिन चिन के मैं इट्टां धरियां। हुण ए हो गईयां उच्चियां बड़ियां, हुण ए हो गईयां उच्चियां बड़ियां। कर दो चकना चूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े। दिल दुनिया विच ला बैठियां, हो गया धोखा खा बैठियां। तेरे दर ते आ बैठियां, तेरे दर ते आ बैठियां। कर दो माफ कसूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े। तू तो हरदम कोल है मेरे, मैं अन्नी नू दिसन हनेरे। ला दे मोतिया बिंद मालका, ला दे मोतिया बिंद मालका। कर दे नूरो नूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े। मैं विच ऐब गुनाह ना हुंदे, आपां कदे जुदा ना हुंदे। मीत मेरे ना रुलदी फिरदी, मीत मेरे ना रुलदी फिरदी। मैं अरशां दी हूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े, तू नेड़े, तू नेड़े मैं दूर। मालका तू नेड़े। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही बड़ी तादाद में आप पूज्य गुरु जी के फेसबुक पेज सेंट डॉक्टर राम रहीम MS जी से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने भी इस पेज को फॉलो नहीं किया तो चेक कर लें, आप इसे फॉलो जरूर करें, लाइक करें
और शेयर भी जरूर करते रहें। ये भी आपके पास बहुत सुनहरी अवसर है कि आगे के आगे आप सत्संग के साथ लोगों को जोड़ेंगे, ये भी आपकी सेवा बनेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। तो सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी साध संगत जीओ, ये महीना जैसे आपको मालूम है MSG महारहमो करम महीना चल रहा है, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। जब आदमी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़ जाता है या उसका कोई मुरीद कहलाता है, तो उसके लिए जरूरी होता है वो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पे कंट्रोल पाना भी सीख ले। पता नहीं इनमें से कौन सा चोर कब दांव लगा जाए और आपकी 100 रुपए कीमती पूंजी को लूट के ले जाए। कंट्रोल कैसे होता है, ये चीजें आपको शुरू से बताते हैं कि मेन कंट्रोल करता जो पावर है वो सबके अंदर रहती है, और वो पावर है आत्मबल, विल पावर। उस आत्मबल से आप अपने तमाम विचारों को, तमाम बुरे ख्यालों को बदल के असीम शांति हासिल कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति यहां पे होगी, सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। हर इंसान की टेंशन अलग अलग तरह की होती है। छोटा बच्चा है, उसको टेंशन शुरुआत में होती है मां का दूध। बड़ा हो गया, टेंशन होती है खिलौना, कपड़े। पड़ोसी बच्चे के पास ज्यादा हैं तो वो चक्कर पड़ गया। धीरे धीरे टेंशनें भी बढ़ती हैं जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जाता है। अब स्कूल में जाने लगा, पुराने टाइमों में तो टीचर का डंडा, आजकल लिखा हुआ नोट मां बाप के हाथ ना चला जाए। टेंशनें बस ये सीमित हैं। पढ़ाई में इतने नंबर लेने मां बाप कह देते हैं, एक और टेंशन। मां बाप का फर्ज है कहना, तो आपकी भी हिम्मत होनी चाहिए कि उस फर्ज को अता करके दिखाएं, उससे बल्कि आगे निकल जाएं। पर टेंशन नहीं। लेकिन टेंशनें यूं बढ़ती चली जाती जैसे जैसे उम्र बढ़ती, स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे जैसे आप बढ़ते गए आगे टेंशनें बढ़ती गई और बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी न किसी रूप में फन उठाने लगते हैं। पर अगर जिसने एम बना लिया हो, लक्ष्य बना लिया हो कि मैंने इसे हासिल करके छोड़ना है, वाकई जिंदगी में मकसद तो कोई होना चाहिए, उद्देश्य कोई होना चाहिए, उसके बिना जिंदगी अधूरी है। हर किसी का जिंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। टारगेट कह लीजिए, उसको अचीव करना है, उस तक पहुंचना है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कभी भी ऐसे कर्म ना करो जिन्हें पाप गुनाह कहा जाता है, क्योंकि वो करके आप अचीव कर भी लेंगे तो भी आपके माइंड में शांति नहीं रहेगी। अमन चैन आपके अंदर से खो जाएगा, बेचैनी का आलम हो जाएगा। पैसा आप कमा लेंगे लेकिन आत्मिक शांति, चैन, तंदुरुस्ती गवा लेंगे। इसलिए अपने बारे में सिर्फ ये सोचो कि आपने एक निशाना बनाया है, उसको पूरा करना है। हर किसी के अपने अपने निशाने होते हैं। बच्चों के कोई टीचर ही बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर ही बनना चाहेगा, इस तरह इंजीनियर, लेक्चरर, साइंटिस्ट इत्यादि इत्यादि।
उनका एम वो बना के चले तो ज्यादा बेहतर है। जनरल नॉलेज भी उसी चीज का ज्यादा रखें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे दिमाग सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला है, बहुत पावरफुल है आदमी का दिमाग, बहुत पावरफुल। इस्तेमाल करना आ जाए, इसको चलाना आ जाए, और जो इसका सही इस्तेमाल करता है, यकीन मानो वो हमेशा बुलंदियां छूता रहता है, मंजिलें उसकी तरफ चली आती हैं। जो ये चीज नहीं करते उनके मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। एमलेस जिंदगी, उद्देश्यहीन जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। उद्देश्य तो बुरे भी होते, कई वो एम बना लेते हैं कि मैं ये अचीव करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते कर्मयोगी के साथ ज्ञान योगी पहले होना जरूरी है, कि जो भी कर्म करने लगो उससे पहले आपको पता हो कि इस कर्म का मतलब क्या है। तो गृहस्थ जिंदगी में जब आप जी रहे हैं, बचपन में जी रहे हैं, जवानी में जी रहे हैं, ब्रह्मचार्य में, तो ये चीजें लाजमी होती हैं कि आप एम लेके चलो। हंसना खेलना कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है। आपका उद्देश्य आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। पंजाबी में एक कहावत है, पुराने समय सुना करते थे, हंसदियां देखकर बसदे। उसकी वजह है, मान लीजिए कोई भी परिवार में से जाता है बाहर, और जब वापिस आता है थका हारा, काम धंधे निपटा के, और आगे से कोई रोने वाला चेहरा मिल जाए तो बेचारे की थकावट दुगनी हो जाती। और ऐसा थक हार के या काम धंधा करके, चाहे वो दिमाग का चाहे शरीर का, कोई घर में आता है और सामने जो आपके परिवारजन है हंसते मिले, पानी का गिलास कहीं पेश हो जाए तो पूछो मत। चलो इतना नहीं तो कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला ही सकते हो। यकीन मानो थकावट आधी रह जाती है। ये अपनों में एक अनुभूति होती है, एक खुशी की लहर होती है। तो इसलिए भाई बहनों, जो भी आप में से नौकरी करता है या दोनों ही करते हो, तो चलो जब भी इकट्ठे हो कम से कम खुश होके तो मिलो। परेशानियों के लिए बाकी टाइम पड़ा है उसको हल करने के लिए। कई तो उठते ही टूट पड़ते और जब तक सोता नहीं टूटते ही रहते हैं, नींद नहीं आती जब तक। बेचारे जाएं तो जाएं किधर, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और कईयों को बिना वजह ही टेंशन है। एक कहावत पंजाबी की बार फिर ख्याल में आ गई, लंडा चिड़ा पहाड़ा दा साथी। कि पहाड़ी एरिया में रहता, ऊपर ज्यादा उड़ा नहीं जाता, ठीक है थोड़ा उड़ लेता, अपने दायरे में रहता है, उसको भी टेंशन। किस बात की भाई? शरीर की टेंशन। मालिक ने एक दिन ले जाना है, तंदुरुस्ती रखो, एक्सरसाइज करो। वो चाहे तो कहीं भी घूमते रहो, बाल नहीं बांका होने देता, और वो चाहे तो सोते को बाहर ले जाता है, एक पल में उड़ा ले जाएगा। अगर वो उड़ा ले जाता है तो फिर आप कैसे रोक लोगे उसको? किस बात की टेंशन आपको? शरीर में कोई परेशानी है तो बूस्ट करो ना अपने विल पावर को, कि हाँ कोई बात ही नहीं है, राम जाने उसका काम जाने, हमने जिंदगी उसको सौंप दी, वो जैसे रखेगा रखेगा, अपने तो कर्म करते रहना है, टेंशन फ्री। पर हम हमेशा कहते हैं कि 10-10 बजा के रखा करो। आपने कभी पुराने टाइम से देखा होगा, घड़ी कोई भी दिखाई जाए, उसकी मशहूरी दिखाते ना तो 10 बजे होते। कुछ तो घड़ी का नाम भी दिख जाए इस वजह से, क्योंकि 12 या बजते हैं, वहां पे एक नाम भी लिखा होता है, नीचे भी लिखा होता है कि सुइयां ऐसे ना आ जाएं। पर सबसे बड़ा कारण हमें जो लगा, अपने अपने तरीके से निकालते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो। क्या ये संभव है गृहस्थ जिंदगी में? या कड़े क्लेश का तो पता नहीं कब शुरू हो जाए। दाल रोटी के पीछे झगड़ा, कपड़े लत्ते के पीछे झगड़ा, बाल बच्चे के पीछे झगड़ा,
और सबसे बड़ा झगड़ा ईगो का झगड़ा, मैं कम नहीं, मैं कम नहीं, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो गृहस्थ जिंदगी को दूसरे शब्दों में समझौता भी कहते हैं आज के युग में, कि एक अगर गुस्से में है तो दूसरे को चाहिए कि वो शांतमय तरीके से उसकी बात सुन ले, जब पानी वगैरह पिलाए, जब वो ठंडा हो जाए तब उससे बोले कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं थी। अगर दोनों ही भड़क गए, अब दो तारें अगर लगा दोगे करंट की तो आपस में चिंगारियां निकलती हैं, और वो चिंगारियां घर को तबाह भी कर सकती हैं, क्योंकि गुस्से में आदमी को खुद ही नहीं पता चलता मैं क्या बोल गया। तो कंट्रोल करना सीखो, सुमरन करो। जब भी ऐसे उत्तेजित आपको महसूस होए कि मैं उत्तेजना की तरफ जा रहा हूं तो पानी पी लो। ऐसा करने से यकीन मानो 50% तो कंट्रोल उसी समय आ जाएगा। नॉर्मल पानी सर्दियों में रूम टेम्परेचर, वैसे रूम टेम्परेचर पानी सबसे बढ़िया होता है, पर सर्दी में चलो ज्यादा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा गर्म करके पी सकते हैं आप। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी रखो और भी अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन है। थोड़ा ठंडा लोगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा गर्म लोगे तो चाय बन जाएगी। तो ठंडा पानी, नॉर्मल पानी पी लीजिए, तो गुस्सा काफी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो गृहस्थ जिंदगी जीते समय समाज का ख्याल भी रखना होगा, परिवार का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले आप अपने बुजुर्गों का सत्कार करना सीखो, और बुजुर्गों आप अपने बच्चों के सिर पे प्यार से हाथ रखना सीखो। हमने मुहिम चलाई थी कि सुबह उठ के अपने बुजुर्गों के पांव के हाथ लगाना है, और बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना है अपने बच्चों को। तो यहां तो सेवादारी बैठे हैं जिन्होंने वायदा किया होगा, तो हम जरूर पूछना चाहेंगे पहले नौजवानों से, कौन कौन पांव के हाथ लगाते हैं? हाथ खड़ा करें जी। दूर हैं तो कोई बात नहीं, पर जब भी मिलते हैं तब जी हाथ नीचे कर लें। अब बुजुर्ग बताएं जो अपने बच्चों को वाकई सच्चे दिल से बेगर्ज रूप से आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, जब वो आपके पांव के हाथ लगाते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं जी। जो बुजुर्ग बैठे, आशीर्वाद बेटा, हाथ नीचे कर लो, सभी को आशीर्वाद। बड़ी खुशी है हमें कि यहां बच्चे सेवादार जो बैठे हैं वो हाथ खड़े कर रहे हैं दोनों तरफ से, कि दोनों ही ऐसा काम करते हैं। तो क्या परिवर्तन नहीं आया परिवार में और आपस के प्यार में? बहुत आया होगा जी। बिल्कुल, बच्चे हाथ खड़ा कर, जी हाथ नीचे कर लें, नीचे कर लें बेटा। तो ये हमारी संस्कृति है, ये सभ्यता है, और यही एक गृहस्थ जिंदगी का अंग भी है। ऐसे ही काश आप समाज को भी देखें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो समाज में जो विचरते हैं, क्या कभी इस निगाह से उनको देखते हो? देखना चाहिए। हम उम्र बहन के समान, बड़े मां के समान, और छोटा अपने छोटे भाई या बच्चे के समान, ऐसा ट्रीट करना चाहिए समाज में भी। हां, आपकी शादी होगी, आपके लिए जो चुन दिया जाएगा, हम नहीं कहते उसे आप बहन कहो। कई हमारे सज्जन कह देते हैं, गुरुजी मेरे घरवाली बहन कह रही थी। नहीं यार, ये घरवाली बहन भी है और घरवाली भी है, ऐसा नहीं ठीक लगता। आप यूं कहें कि गुरुजी मेरे घर से जो है वो कह रहे थे या कह रही थी, तो समझ आ गई। पर हमारे मस्त महकमा होता है, पिताजी मेरे घर वाली बहन। अरे भाई, ये तो हमने देखा है, एक तिथि त्योहार होता है, राजस्थान में देखा था, हमें नहीं पता वो कौन सा है। उस दिन जो पति देव होते हैं, पुराने टाइम की बात है, हो सकता है आज पाखंड ना हो, नए नए कपड़े पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाते हैं, और घरवाली फिर आगे पांव के हाथ लगाती है और वो उसको आशीर्वाद देते हैं। अजीब सा लगता है। क्या आपने अपनी पत्नी के कभी पांव के हाथ लगाए? नहीं, तो फिर लगवाते क्यों हो? मर्द हो आप, ज्यादा मर्दानगी है, जाने दीजिए। ये तो उनका सब्र मानो, जिसकी वजह से आप बड़े बने फिरते हो, वरना बड़ा तो भगवान है। बराबर होना चाहिए, बराबर।
अगर हमारी कोई बेटी सत्कार करती है तो कोई दिन आप भी चुन लो जब आप भी पांव के हाथ लगाओ। नहीं, बड़ा मुश्किल सा लगता है, ये कठिन सा काम है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। यहां बेटियों से, पत्नियों से हर आदमी अपनी अपनी पत्नी से उम्मीद रखता है कि पांव के हाथ लगाओ, लेकिन खुद लगाने में तो यार दोस्त क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम है। अब उनको तो किसी ने नहीं कहा तू पति की गुलाम है, क्या उनको डर नहीं लगता ऐसा कोई बोल दे? उनको कोई परवाह नहीं, तो आपको कहां से परवाह होगी भाई, और किस लिए हो गई? तो अच्छा है अगर आप नहीं लगाना चाहते तो लगवाओ भी मत। पति देव होंगे आप तब जब 9 महीने वो गर्भ में रखे और 2 साल तक आप संभालो, फिर तो मानी बात, आप वाकई देव हैं। पर 9 महीने वो गर्भ में भी रखे, उसके बाद पाल पोस के बड़ा भी वही करे, और बाद में उंगली पर स्कूल में मेरा नाम लिख दे बाप के नाम की जगह। ठीक है, मां बाप का साया बराबर का होता है, लेकिन बराबरी पुराने समय में हमने देखी, ऐसे करते थे परिवारजनों में। हमारे फादर साहब से बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा, बराबर का हिस्सा बंटाते थे हर चीज में। वो दूध लेने जाते, जैसे गाय भैंस होती दूध दोहने जाते, तो मदर जो थी वो दूध बिलोया करती, वो दूध लाके रख देते, कहते हट, उसको उठा देते, खुद दूध बिलोते, इतने में मक्खन आ जाता, और मदर उस दूध को गर्म कर चुकी होती थी जो ताजा निकाल के लाई। कह दे तू इधर आप मक्खन निकाल, मैं दूध को उठा देता हूं। वो दूध को उठा देते और चाय तक बना देते, हमने अपनी आंखों से देखा। क्या तगमा उतर गया, बड़ा अच्छा लगता था। वरना एक और कम से कम 50 दिहाड़िए भी होते थे, कई टाइम बड़ा खेत था, 100 भी होते। दिहाड़ी मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सज्जन, किसी की हम बेअदबी नहीं करते, हम तो उनको भाईचारा ही मानते थे, भाई की तरह, या जो भी रिश्ता था, मामा कहते थे वो हमें, ये रिश्ते थे। पर कहने के लिए कि जो दिन भर काम करता है उसको दिहाड़ी कह देते हैं। सारे दिहाड़ी हैं, हम भी तो राम जी की दिहाड़ी कर रहे हैं, आप भी किसी ना किसी की दिहाड़ी कर रहे हैं, सारे लगे हुए हैं, दिहाड़ी तो चल रही है। तो 50 आदमी, और आते भी एक ऐसी जगह से थे जो 10 रोटी सुबह, 4 दोपहर को और 10-15 शाम को, और 50 आदमी, रोटियां कर लो आप, साहब लगा लो कितना होगा। तो इतने आदमियों की खाना बनाना, और लगभग 1200-1300 रोटी बनती होगी, हमें लगता है 25 बन गई रोज की। एक बंदे की तो 50 की कितनी हो गई, 1250, वही हम 1200-1300 बोल रहे थे, तो 1250 रोटियां हो गई हैं। अब कब वो सब्जी बनाएंगे, कब दूसरा काम। तो फादर साहब हमारे वही चटनी बनाना, सब्जी बनाना, कहते फिक्र मत कर, तू इधर कर काम और इधर हम। तो ये होता है मर्दानगी हमारी निगाह में। साथ दो बेटियों, इतना भी किसी को गुलाम मत बना लेना कि सारे काम ही करवाती रहो, कि पिताजी ने बोल दिया, नहीं नहीं, 50-50%। चलो जितना भी, अगर कोई खेती बाड़ी में जाता है या नौकरी पेशा है, तो फिर तो जो घर गृहस्थ को संभाल रही है, अन्नपूर्णा भी होती है, परिवार को संभालती है, तो उसका ही फर्ज बनता है कि वो बनाए सब, क्योंकि वो तो बाहर गए हुए हैं, वहां भी काम धंधा चल रहा है। कहीं सोचो कि खेत से आके मेरे लिए बनाएगा, ना 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 ना, ये मत कर बैठना। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारा दिन जो खेत में इतना जोर लगा के आता है तो परिवार के लिए आता है, आपने खाना बनाना है। तो कहने का मतलब समझौता, ये है गृहस्थ जिंदगी के लिए सुख में टिप्स कह लो, या आप जो भी कहना चाहते हो, अगर अमल कर लो तो भाई ये गृहस्थ जिंदगी की एक चर्चा है जो पवित्र वेदों में भी बताएगी, और जो हमने दुनिया को देख के अनुभव किया। झगड़े तब होते हैं जब ईगो अड़ जाती है। कई परिवारों को देखा हमने बिठा के, झगड़ा होता ही नहीं, बात कुछ भी नहीं होती, और झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, और बात निकलती है छोटे बच्चों वाली। तू मेरा लिखने वाला वो पेन चुरा के ले गया, मेरा कलम तोड़ दी, पुराने टाइमों में होता था। एक वो स्लेट पे लिखा करते थे, उसे चौक या बर्ता कहते थे, बर्ता भी बोला करते थे, ये तो मेरा इसने तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया लिखेगा तो फिर भी, लेकिन ना वो बातें होती है कई बार मियाँ बीवी के अंदर, परिवारों के अंदर,
छोटी छोटी बातें, कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो तो छोड़ दो, इतना तो छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आदमी भगवान तो है नहीं, कमियां तो सब में होती हैं, सिर्फ भगवान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब में कोई कमी नहीं होती, सदगुरु में कमी नहीं होती, वो मालिक है। सो अमल करना जरूरी है। सुख चाहते हो तो जिंदगी जीने का ढंग सीख लो। और जो अकेला रहना चाहते हैं, कोई ब्रह्मचर्य पे रहना चाहता है, उसे तो फिर गृहस्थ जिंदगी में पड़ना ही नहीं चाहिए। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 चीज तो उसके आसपास नहीं भटकनी चाहिए। पर हमने देखे हैं ऐसे सज्जन भी, उनको जरा सा कोनी लगा दो ऐसे लगता करंट लग गया। एक जगह तो हम देख रहे थे, गए वहां कि भाई यहां चर्चा होगी मालिक के नाम की, जाके बैठे और एक सज्जन बैठे थे, उनके पास कोई ऐसे बैठा था पालथी मारे यूं। अब सार्वजनिक सभा है, सभी लोग वहां आए हैं, तेरा कोई वो पर्सनल एकांतवास तो है नहीं, ऐसा रहना तो एकांतवास में कर, लेकिन वो ऐसे बैठा था, दूसरा आगे पास बैठा, कोनी लग गई, साथ के साथ चमाट धर दिया, पटाखा बोला ना, ये क्या हो गया? हमने कहा क्या हुआ था? कहता जी कुछ नहीं, मैं तो बैठा था, जरा सा यूं किया तो हल्की सी कोनी ऐसे टच हुई है। उससे पूछा, कहता मेरी भक्ति में खलल डालता है। हमने कहा कौन सी भक्ति? जिसके अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है, उस कब की भक्ति और कौन सी भक्ति? भक्त वो होते हैं चाहे 1000 गालियां भी कोई दे जाए, उनके लिए भी दुआएं करते या चुप रहते हैं। तो ये संयम बचपन से लेके गृहस्थ जिंदगी तक हर किसी में होना हो, जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और इसकी नींव पड़ती है ब्रह्मचर्य में। तभी से अगर आप संयमी हो जाते हैं, आप संयम रखते हैं, तो यकीन मानो बड़े होके भी घर परिवार को सुखी रखोगे और समाज को सुखी रखोगे। तो बहुत जरूरी है आप कौन सी लाइफ चुनी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलना। ब्रह्मचर्य का तो मतलब ही नहीं किसी के मोह ममता में फंसने का, एक ही काफी होता है। वो कहते हैं एक ही काफी दूसरे से माफी। वो तो बच्चों के बारे में हमने एक नारा दिया था कि एक ही काफी और 2 के बाद ना इंसाफी। चलो वो आपकी मर्जी, कुछ भी करो, आज नया सा नारा बोला हमने आपके लिए, वो मर्जी है आपकी, करो ना करो, वैसे करना चाहिए। जनसंख्या की बाढ़ आ रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो सकता है, इस पे हमने एक भजन भी बनाया, आपको सुनाएंगे जब भी टाइम आया, जब भी ख्याल में आया। तो जनसंख्या के ऊपर स्पेशली एक भजन, और एक जो परिवार टूट रहे हैं उनके ऊपर भी हम भजन लिखा है कि कैसे परिवार टूट रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आज समाज में। क्योंकि कविराज है, अब जैसे शायर होता है वो लिखता है, पर कई ऐसे होते लिखने वाले, उनको एकांत चाहिए, उनको समुद्र का किनारा चाहिए, अच्छी पर्वतमाला चाहिए, जंगलात चाहिए। इधर थोड़ा सा जट्टू सौदा है, ट्रैक्टर चल रहा है तो उसकी ढोलकबाजी बना के उसमें लिख दिया, कोई बोले जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, कोई टीवी बच्चे देख रहे तो कोई बात नहीं, वो कोई भी देख रहे, उनकी आवाजें आ रही हैं, अपना काम लॉक किया सारी चीजें और लिख दिया। पर ये लॉक हर कोई कर पाएगा? ऐसा संभव नहीं होता, और असंभव भी कुछ नहीं है। यानी वही 6 सेंस पावरफुल हो, उसी से काम लेते, बाकी लॉक कर दी जाती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको भी 6 सेंस को पावरफुल बनाना चाहिए। सत्संग कर रहे हैं हम और निगाह हमारी चारों ओर है, कहीं काग बोल रहा है, कहीं कोई आवाज कर रहा है, कहीं ट्रैक्टर चल रहा है, एक बच्चा रो रहा है, एक आदमी आ रहा है। और यही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो 6 सेंस से एक ही टाइम में बताई जा सकती हैं। कौन क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, ये तो फिर सूफियत आ गई, वो भी पता चल रहा है। अच्छा मैं क्यों नहीं, वो क्यों, समझ गए होंगे समझने वाले। सो ये चीजें भी चल रही होंगी। तो इस तरह से 6 सेंस इसका नाम है। इतनी जगाना है, असंभव नहीं है, लेकिन करना मुश्किल बहुत है। इतना ध्यान एकाग्र होगा आपका,
तो भाई एक खांस रहा है कि मेरी भी नाम लगा ले दो, एक इधर खांस के हटा है, तो भाई आप किस किस का नाम लें, सारा हमें सुन रहा है जो आप करे जा रहे हो। खांसी है तो बेटा दवाई ले लेना, और तो क्या कहें। उसको लग रहा था भी हमारी तरफ भी देखो थोड़ा। कई तरह की खांसी होती है, कई तरह की हंसी होती है, सारे वर्ड कई तरह के होते हैं। एक होता अच्छा अच्छा, एक होता अच्छा, कहने का अंदाज बदल गया, अच्छा फिर उसका कुछ और ही निकल आया। तो एक ही वर्ड को कई अंदाज से बोला जा सकता है। तो भाई उसी तरह आप गलत अर्थ ना निकाला करो। हम तो सबका भला मांगना, सबका भला करना, सबके भले के लिए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से दुआएं करना, प्रार्थना करना ही हमारा काम है। बाकी राम जी जाने, उसका काम जाने। तो प्यारी साथ संगत जियो, बहुत ही प्यार से आप बैठे हैं, इसी तरह बैठे रहना है। विवाह शादी वाला प्रोग्राम है जी। यहाँ कुछ परिवार आए हैं और कुछ परिवारों की लिस्ट और आ गई है, तो जिसका नाम लिया जाए वो आता जाए जी। बाकी सजे रहिए, सेवा करने वाले सेवा कर सकते हैं, काम है तो। लड़के का नाम है आनंद इंसा पुत्र प्रेमचंद इंसा जी के निवासी गांव रामपुर थेड़ी, जिला सरसा हरियाणा। लड़की का नाम मीनाक्षी इंसा पुत्र श्री विजय इंसा जी की निवासी फतेहाबाद हरियाणा जी। दूसरा आ जाए जी। लड़के का नाम मनप्रीत इंसा पुत्र सुरेंद्र इंसा जी के निवासी पटियाला पंजाब। लड़की का नाम रेशमा इंसा पुत्री लक्ष्मण दास इंसा जी की निवासी पटियाला पंजाब। लड़का अपने ब्लॉक का 15 मेंबर है। वाह बेटा आ जाओ। ये सिरसा आश्रम में भी शादी का प्रोग्राम है। तीसरा परिवार है। लड़के का नाम गुरमुख चंद इंसा पुत्र रमेश इंसा जी का निवासी प्यारनगर सरसा हरियाणा। लड़की का नाम मोनिका इंसा पुत्री राजकुमार इंसा जी की निवासी रानिया, जिला सरसा हरियाणा। लड़की अपने कॉलेज की सुपर स्टूडेंट है। आशीर्वाद। और है जी सरसा वाले यहीं आ गए। अच्छा पहले सरसा थे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सरसा वाले यहीं पहुंच गए हैं जी। सभी परिवारों के इन 3 पहले परिवारों के कुल 48 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान और 15 मेंबर शरीर दान का पर्ण कर चुके। बहुत बड़ा दान, महादान। दूसरे परिवार के 6 मेंबरों ने गुर्दा दान का भी पर्ण लिखा है। जीते जी, बेमिसाल, बेमिसाल बात। आशीर्वाद। और इसी प्रकार लड़के ने ब्लड डोनेट भी किया है और अब तक 45 बार ब्लड डोनेट कर चुका है। कौन सा बच्चा वो जी? आशीर्वाद बेटा, शाबाश शाबाश। और ये सभी परिवार दीन दुखियों की मदद में बैंकों में 40,554 रुपए जमा करवा चुके हैं। 1 मिनट रुको भाई, अभी रुको, परिवार और भी आए हैं। ये दोनों लड़के इकट्ठे कैसे खड़े हैं? आए, कुछ तो गड़बड़ हुई। ओके, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये क्या हो गया? यहां अलाउड नहीं है तो। हाँ जी, सुनने में आता है, हमें तो पता नहीं, नई नई चीजें हो रही हैं समाज में, दुनिया में। तो हमारे बच्चे तो ऐसा नहीं हो जाता वैसे। चलो हंस दिए आप लोग, और क्या चाहिए। बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। माँ बाप तो इसी के लिए कहते हैं ना, खुश रहते। सभी परिवार ये दीन दुखी मदद के लिए बैंक में 40,554 रुपए जमा करवा चुके हैं। शादी वाले और परिवार भी हैं, अभी रुकिएगा। ये भी पहले से शुरू हो रहा है और ये भी पहले से। अच्छा जी, ये हो चुका। कहीं वही परिवार सिर्फ 3 ही हैं, तो फिर दूसरी लिस्ट क्यों भेजी? अच्छा जी, वो तब बोल दिया तब तो ऐसे लगा हमने और भी परिवार आ गए थे। एक काफी होता है। अभी तो बोल के एक ही काफी, दूसरे से माफी कि एक ही बार पर्ची लिख के तो किधर भी लगा लो, शब्दों का हेर फेर है। अभी आप बातें कर रहे थे, आपको बताया था कि देखो कहीं भी लगा लो किसी शब्द को, और लोग उठा के वहां लगा लेते हैं, यहां मतलब होता है अपना। सो बच्चे ये सारे के सारे सबसे पहले तो शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, सैल्यूट आप सबको। अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाने वालों का नाम शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग है। अपना खर्चा लगा के वहां पहुंचना, अपना खाना पीना खुद खाना, उनका नाम शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग है। बाकी सेवा समितियों में जितने भी सेवादार कोई कम नहीं, बिल्कुल सेम ही है, पर ये वर्दी पहनते हैं बस थोड़ा, और पीछे अपने सदगुरु का नाम रहता है तो नेचुरली खुशी और बड़ी रहती है।
तो बच्चों जैसे ही साज बजेंगे नारा लगा के पहले बिटिया हाथ डालेगी और फिर बेटे ने डालना है जी। साज बजाएं जी। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बच्चों आपस में प्यार से रहना, आत्म सम्मान, एक दूसरे का सत्कार करना, बड़ों से सत्कार करना और छोटों को बेगर्ज प्यार। सो मालिक आपकी जिंदगी में खुशियां दे, आपस में प्यार से रहना। सो नारा लगा के अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाना बेटा जी। आशीर्वाद। प्रसाद आपको मिली क्या? शास्त्राम जी नोबल स्कूल कोटड़ा को आप जी की गाइडेंस अनुसार ही चला रहे हैं जी। उसी के चलते स्कूल को 2014 से 2022 तक 21 अवार्ड मिले हैं जी। स्कूल प्रिंसिपल आज आप जी के सभी अवार्ड देना चाहते हैं। इस खुशी में दीन दुखियों के मदद के लिए बैंक में 25,000 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। मैटर बोलो जी, बोलो जल्दी से माइक। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य जी शाह सतराम जी नोबल स्कूल कोटड़ा 2013 में शुरू हुआ और आप जी की रहमत से उसी साल से ही इनको अवार्ड मिलने शुरू हो गए। तो पहले ही साल अवार्ड मिला बहुत बड़ी बात। अंग्रेजी शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा। दूसरा अवार्ड इनको मिला तीरंदाजी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नगर निगम उदयपुर लोकेश त्रिवेदी महापौर द्वारा। और स्काउट में प्रदर्शन के लिए इनको मिला अवार्ड राजस्थान भारत स्काउट गाइड उदयपुर द्वारा। तीरंदाजी में प्रथम स्थान के लिए अवार्ड मिला पूर्व झाडोल विधायक श्री हीरालाल द्रांगी द्वारा। और प्रशस्ति पत्र 8th और 10th बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट के लिए कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा विभाग कोटड़ा की द्वारा। और अगले ही साल फिर 8वीं और 10वीं के बोर्ड परिणाम 100% के लिए कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा विभाग कोटड़ा द्वारा। और 2021 में भी 8वीं और 10वीं का फिर 100% रिजल्ट आया और कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा विभाग कोटड़ा द्वारा इनको सम्मान मिला। खो खो टीम प्रथम स्थान पर रही जिला स्तर में, तो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्री कमला शंकर खेर द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और फुटबॉल टीम का राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करने पर इनको कोटड़ा के कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। और खो खो टीम को फिर जिला स्तर पर भी प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राज्य स्तरीय वनवासी कल्याण परिषद कोटड़ा अध्यक्ष द्वारा भी सम्मानित किया गया। और फुटबॉल टीम राज्य स्तर पर फिर 2022 में पहले स्थान पर आई, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तीरंदाजी में प्रथम स्थान के लिए ट्राइबल फेस्टिवल कोटड़ा उदयपुर खेल अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। और तीरंदाजी में ही प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए फिर एक बार और विधायक श्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और टॉपर स्टूडेंट्स आने पे ज्यादा मेरिट आने के उसमें तो इनको जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर द्वारा सम्मानित किया गया। और स्काउट में भी राजस्थान स्काउट अध्यक्ष श्री कुबेर जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया। इस प्रकार शुरुआत होते ही स्कूल की और अब तक ये लगातार अवार्ड लेते रहे हैं। ये सभी अवार्ड आप जी को समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आप जी की रहमत और मार्गदर्शन से ही ये संभव हो पाया है जी। लिए और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो एरिया है, हमने वहाँ राम जी की कृपा से सारी साध संगत ने मिलके स्कूल बनाया था, क्योंकि आदिवासी बच्चे बहुत सारे ऐसे थे जो अनाथ भी थे। हॉस्टल बनाया और तीरंदाजी इनकी गजब की थी। पहले दिन से हमने देखा था वहाँ, जब ये पढ़ा भी नहीं करते थे, हालांकि स्कूल काफ़ी थे वहाँ उस एरिया में, लेकिन जाएं तो ही तो स्कूल कुछ सुधारेगा। तो ये देखा हमने कि ये तीर का क्या निशाना लगाते थे, उंगली करी कि वो आम नीचे आना चाहिए, टक आम नीचे। तो सोचा कि इसमें ये तरक्की करेंगे और वाकई इन्होंने तो फुटबॉल समेत उस गेम में बहुत तरक्की करी है। प्रिंसिपल आप बोलो, कौन प्रिंसिपल आ रहे हैं जी? प्रिंसिपल साहब हमारे जी, प्रिंसिपल योगेश कुमार जी, ये जो सभी अवार्ड आप जी को डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आप जी के मार्गदर्शन से ही जैसे ही स्कूल 2013 में बना तो उसी साल से ही अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है कि स्थापना से ही अवार्ड लगातार इनको मिले। शिक्षा में, खेलों में लगातार पूरे स्टेट में उस एरिया में कोई शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और आपने वहाँ अंग्रेजी मीडियम का, जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल शुरू किया और स्थापना
के बाद से ही लगातार अवार्ड, ये आप जी की रहमत का ही कमाल है जी। प्रिंसिपल श्री योगेश जी ये सभी अवार्ड पूजा गुरु जी को समर्पित करके जी ले आए और पकड़ाते जाएं भाई। आ जाए जी, आ जाए। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे एरिया में जहां शिक्षा नाम मात्र भी नहीं, तो वहां आज वो स्कूल पूजा गुरु जी की रहमत से पूरे प्रदेश में अव्वल आए। अकेला शिक्षा में नहीं, खेलों में भी जो अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है ये स्कूल। और हमें बड़ी खुशी है कि ये हमारे स्कूल उस दिन शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल बिटिया ने आके और आज इस बेटे ने ये चीज़ें याद दी हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे कितनी तरक्की कर रहे हैं। और ख़ास करके ये स्कूल तो बिल्कुल आदिवासी एरिया में है। यहाँ पे नंगे रहना जो आपने फिल्म में भी देखा होगा वो काफ़ी हद तक सच्ची ही घटनाएं हैं। उसमें बहुत सारी, कुछ मसाला तो फिल्म में चलता है, थोड़ा तो सब्जी के साथ भी लगा लेते। तो कहने का मतलब आज उस इलाके में ये बच्चे इतनी तरक्की करेंगे। पहले साल में ही, हमें नहीं लगता कि हमारे दूसरे स्कूल में पहले साल से ऐसी चीजें करी होंगी जरूर, पर हमें ख्याल में नहीं। पहले साल में इतना, और वो भी ऐसे इलाके में, तो शाबाश। उन टीचरों को भी बहुत आशीर्वाद, प्रिंसिपल को भी बहुत आशीर्वाद। और ये उस दिन भी बच्ची लेके आई थी और आज ये बेटा लेके आया। तो इन सबको जैसे जिम्मेवार हैं हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो रखें इनको अपने उस कमरे में लगा लिया करें, एक कॉर्नर सा बना के कि भाई ये फलां स्कूल का हमारे का है, ये फलां स्कूल का। बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप ले जाएं इसको आके भाई। और पूजकता जी एक बात और पूजकता जी, आप जी ने जैसे सिक्स्थ सेंस की बात की थी, हमारे चारों तरफ की चीजें आपने बताई कि बच्चा रो रहा है, ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, कौवे की आवाज आ रही है, किसी के हंसने की आवाज आ रही है। आपने बाहरी चीजें बताई, लेकिन आपने मन की आवाज भी बताई। पूजकता जी अभी थोड़ी देर पहले ही कृष्ण कालड़ा जी ने मेरे को बोला कि पिताजी को एक पर्ची दो और कि परिवार टूट रहे हैं, इस पर पिताजी कुछ बोले, कुछ सुनाई। तो पर्ची पिताजी लिखी भी नहीं थी, आपने तभी बोल दिया कि परिवार टूट रहे हैं, इस पे भी गाना गाएंगे। और इस पे भजन जो बना है, अगर बच्चे निकाल सकते हैं ये तो ठीक है, वो दिखा दें। हम उसकी वर्डिंग थोड़ी सी आपको बता देते हैं, गाएंगे जब गाएंगे थोड़ी सी वर्डिंग है उसकी। हाँ जी, बाद में इनको बोल देते हैं बेटा अभी। और चलो जितनी देर में निकालते हैं आप अपना काम निकाल लेते हैं। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरुसर मोड़िया फुटबॉल टीम अंडर 17 ने आप जी से स्टेट टूर्नामेंट का आशीर्वाद लिया था। आप जी ने फरमाया स्टेट क्या बड़ी बात है बेटा, आप तो नेशनल तक जाएंगे। अब आप जी की रहमत से हमारा CBSE सुब्रतो मुखर्जी नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड आया है जी। गजब, शाबाश बेटा। ये भी गांव का एरिया ही है
और ये बेटियां गोल्ड जीत के आई, हमें अच्छे से ज़्यादा 2 महीने पहले की बात होगी, 2-3 महीने पहले की। ये बच्चे कह रहे थे कि पिताजी हमारा तो ऐसा, हमने कहा कोई बात नहीं। तो ये गोल्ड मेडल मतलब कमाल है, सीबीएसई नेशनल में जीत के लाई। बहुत आशीर्वाद बच्चों, शाबाश बिटिया शाबाश, बहुत आशीर्वाद। और इसी टूर्नामेंट के इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन रहा है जी। आप जी हमें गाइड करोगे, हम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेकर आए जी। क्या बड़ी बात है बेटा, अगर मेहनत करोगे, हिम्मत करोगे तो कुछ भी बड़ी बात नहीं। वो जीतने वाले लोग भी तो बेटियां ही हैं। अगर आपका कंपटीशन होगा तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि ऊपर से टपका हुआ है। तो आप मेहनत करना जरूरी है, कोचिंग सही दिशा में हो, ये बेहद जरूरी है। ऑफ सीजन कैंप में अपनी बॉडी के हर मसल को, सपोर्टिंग मसल को मजबूत करो। बेटे बेटियां जो भी हमारे प्लेयर बैठे, तो यकीनन आप जब प्रैक्टिस करोगे गेम की तो उसमें सफलता हासिल करोगे। आशीर्वाद। बैठ जाएं बच्चों, बाद में प्रसाद ले लेना बेटा। एमएसजी महारहमो करम दिवस की खुशी में दीन दुखियों मदद के लिए बैंकों में जमा करवाए गए पैसे शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी एमपी 15,000। फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं जी जसविंदर जी व शरणजीत जी कनाडा 1,24,000। लक्की व उमा मलेशिया में 37,500। सुपर स्टूडेंट गुरदीप इंसा व कुलविंदर इंसा विनीपेग कनाडा में 31,777। जसकरण इंसा रोम इटली, बेटी सुगली इंसा के 11वें जन्मदिन की खुशी में 25,777। मनोज इंसा दुबई में 21,777। अविनाश इटली में 21,000 और सुखबीर कौर लवजीत सिंह कनाडा में 15,000। तो जो भी बच्चे ये दीन दुखी मदद के लिए पैसे जमा करवाते हैं, रखते हैं वहाँ, तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे और बिटिया अच्छी नेक इंसान बने, भगवान से प्रार्थना है। और बिटिया हैप्पी बर्थडे। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये दिखाया भी था शायद कहीं, कहाँ का दिखाया था? डबल आया था यहाँ पे सीन। अच्छा पता नहीं, कुछ डबल आया था इधर, ध्यान दिया तो। हाँ ठीक है, ये बच्चे भी खड़े हैं, तो बेटा नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे। हाँ इन्होंने भी दिन दुखी मदद के लिए बैंक में जमा करवाए पैसे। क्या आपने सुना है, लोग जेब खर्ची छोड़ो, बाप की जेब भी काट के ले जाते हैं। और हमारे बेटे बेटियां का गजब देखो, अपनी जेब खर्ची में से दीन दुखियों की मदद करते हैं, है ना कमाल। और बात बता दें एक आपको, हाँ जी नीचे कर लो बच्चों, शायद आज भी वो, हाँ नीचे कर लो, बहुत सुंदर पढ़ लिए थे पहले जब आप नाच रहे थे। तो हाँ आशीर्वाद बेटा, आप भी बैठ जाओ बेटा, प्रसाद ले लेना, नारा लगा के बैठ जाओ जी। तो चर्चा हम कर रहे थे कि आमतौर पे नए सीजन जब शुरू होते हैं तो रैगिंग वगैरह या जो भी बच्चों के साथ बदसलूकी होती है, बहुत पहले से, हमें सन ख्याल में नहीं, शायद जब बेटियों का स्कूल शुरू हुआ तो उसके कुछ देर बाद या कुछ समय बाद, और फिर लड़कों का स्कूल तो उसमें भी, तो ये कहा जाता कि जो नए बच्चे आएंगे सीनियर, उनकी आरती उतार के उनका स्कूल में स्वागत किया करेंगे, फूलों के हार भी शायद पहनाते हैं। तो वो बच्चे कह रहे हैं हाँ जी होता है ऐसा, और बहुत बड़ी बात, टीका तक लगाते हैं शायद जी। तो ये है अच्छी संस्कृति, सभ्यता हमारी, ना कि किसी को तंग करना, उसको मारना पीटना। मतलब ये कौन सी सीनियरिटी है भाई, कैसी बॉसगिरी है। मजा तब आता है जब जूनियर को लगे अरे मैं तो बड़े भाई या बड़ी बहन के घर आ गया, उसको जी कैसे नहीं लगेगा, दिल कैसे नहीं लगेगा। यकीन मानिए जब हम वहां होते थे, हमारे बेटे बेटियां जो स्कूलों में पढ़ते थे, बहुत सारे ऐसे थे गेम्स में लगे होते थे, और बहुत सारे ऐसे होते थे नहीं, पर वो फिर भी जरा तरह गेम लगा लेते। क्यों? कि वहीं रहना, सुबह शाम सत्संग सुनेंगे और ये तो मजा आ जाएगा, तो जाते ही नहीं थे घरों में। इसलिए उनका नाम सुपर स्टूडेंट। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, एक चीज को लेके नहीं रखा, बहुत सारी चीजें उन बच्चों में हमने देखी कि भाई ये तो दुनिया से बिल्कुल हट के चीज है। कहाँ तो छुट्टियों की उड़ीक करते हैं, आ जाए और भाग लो। पुराने टाइमों में एक सज्जन की बात, वो पता नहीं बैठे होंगे कि नहीं, हमारे पास ही गांव है सूरावाली, 6-7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 7 होगा शायद। तो वहां पढ़ने जाया करते थे, हमने ही, हमारे से पहले वो काफी सीनियर थे, तो वो हंसते थे, बताया करते थे उनके टीचर साहब, कहते ये तो ऐसे करता है जैसे ही घंटी बजी, अब वो घंटी बजाने गया, इधर से बैग पैक, जैसे घंटी बजी एक बड़ी चीख और दीवार के ऊपर से छलांग पार, ना पीछे देखना किधर है कौन है, पार गांव में पहुंच जाते सीधे। तो ऐसा भी टाइम था, यानी छुट्टी चीज ऐसी होती है। और ये तो कमाल है, बच्चे कहते थे ना मम्मी पापा को कि फिर ही देखें, क्योंकि हम वहाँ सत्संग करते रहते थे, कोचिंग देने आ जाते थे बेटे बेटियों को ग्राउंडों में, और इसीलिए तो वो पापा कोच कहते थे हमें हमेशा, और आज भी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन
इसलिए कई चीजें ऐसी होती। तो वो जो हमने भजन लिखा है उसका थोड़ी सी लाइनें आपको सुनाना चाहेंगे। संस्कृति हमारी का आज हो रहा है बुरा हाल, तिनका तिनका बिखर रहे हैं इकट्ठे रहते थे जो परिवार। होली भी बदनाम रे होगी गुंडागर्दी ने किया खराब, रिश्ता औरत मर्द का बचरा, मेहमान नवाजी हुई शराब, मेहमान नवाजी हुई शराब। तो हमारी संस्कृति का बुरा हाल है, तो इसी पे ये पूरा भजन है। अभी आपको चर्चा करें तो ठीक है, फिर किसी दिन आपको सुनाएंगे ये भजन। तो साथ संगत जो भी लाइव बैठी है, प्रसाद ले लेना बेटा, जो भी आपके पास मीठा यानी प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए वो चीज आप ले लें। प्रसाद बन गया, भगवान आपको खुशियां दे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।